क्या आपने भी ये सुना है कि एसईओ मर चुका है, अब गूगल की जरूरत नहीं रहेगी, अब सभी लोग चैट जीपीटी का सर्च करने के लिए यूज करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि एसईओ जो है अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रैंक कराने के लिए ऑप्शन हुआ करता था, गूगल सर्च का। बट आज के टाइम पे इन 2026 हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं कि हमें चैट जीपीटी पे भी दिखना है, हमें परप्लेक्सिटी पे दिखना है, हमें क्लॉड पे दिखना है, हमें गूगल सर्च में दिखना है, हमें एआई ओवरव्यू में दिखना है। तो वी हैव नाउ मल्टीपल ऑप्शंस टू शोकेस अवर वेबसाइट, अवर प्रोडक्ट और अवर सर्विसेज। तो आज के टाइम पे अब क्या क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए काम नहीं करना है, हमें जितने भी एआई इंजन्स हैं तो हमें आंसर पे भी दिखना है, हमें लिंक भी दिखाने हैं, अपने वॉइस सर्च में भी हमें आना है। तो हमें मल्टीपल टाइप ऑफ एसईओ की रिक्वायरमेंट अब हो गई है। तो जिसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि आपको कि एसईओ के साथ हमें जीईओ और एईओ पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एसईओ इन 2026 क्या है। तो एसईओ की फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट जितने भी सर्च इंजन हैं उसके ऊपर विजिबल करानी है, उसके ऊपर अपनी वेबसाइट आपको रैंक करानी है। लेकिन गूगल में रैंक पहले क्या होता था कि हमें सिर्फ और सिर्फ गूगल पे रैंक करानी है अपनी वेबसाइट। आज के सिनेरियो में एसईओ हमारा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। तो अगर मैं गूगल सर्च की बात करूं तो हमें गूगल के एआई ओवरव्यू में दिखना पड़ता है। अगर मैं चैट जीपीटी की बात करूं तो वहां पे हमें अपना एईओ स्ट्रांग करना पड़ेगा, जिसमें कि हमारा आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर मैं जेमिनाई की बात करूं तो वहां पे हमारा क्या होना चाहिए स्ट्रांग? हमारा ब्रांड कम्युनिकेशन और हमारे ब्रांड का नाम क्लियरली वहां पे विजिबल होना चाहिए, जिससे कि वो सोर्सेज में हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विसेज या फिर हमारे ब्लॉग का आर्टिकल्स वहां पे कंटेंट दिखाना शुरू कर दें। सो अब हम देखते हैं कि एसईओ इवॉल्व कब से हुआ है, कैसे होना शुरू हुआ है, पहले क्या हुआ करता था और करंट सिचुएशन में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2000 से लेकर 2010 में सिर्फ और सिर्फ हमारी कीवर्ड स्टफिंग हुआ करती थी। हम बहुत ज्यादा उसके अंदर कीवर्ड को ऐड किया करते थे। फिर 2011 से 2015 तक हमारा क्वालिटी कंटेंट आना शुरू हुआ कि जो गूगल ने फोकस डाला वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करना शुरू किया। फिर 2016 से 20 तक हमारा हुआ कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए। मोबाइल के ऊपर जो भी आपकी वेबसाइट है वो बहुत क्लियर दिखनी चाहिए और यूजर फ्रेंडली आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। फिर 21 से लेकर 24 तक CWV पे कोर वेब विटाल्स और हेल्पफुल कंटेंट के ऊपर गूगल ने अपना पूरा फोकस डाला कि मैं सिर्फ उन्हीं को रैंक दूंगा जिनका जो कंटेंट है वो यूजर के लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद अब मैं बात करूं लेटेस्ट ट्रेंड में क्या चल रहा है 2025 से जो शुरू हुआ है, इसमें आ गया है हमारा एआई सर्च होना चाहिए, एआई ओवरव्यूज, जीईओ, एईओ और एंटिटी एसईओ। ये सब चीजें अब हमारी एआई ओवरव्यू के प्रोस्पेक्टिव में होनी चाहिए। ठीक है, तो एसईओ हर साल में कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहा है। तो क्लियरली क्या पता चल रहा है कि एसईओ डेड नहीं हुआ है। 2010 से चलते चलते इतने सारे स्टेप्स में और इतना सारा इवेल्युएशन आया है, तो सिर्फ एआई उसी का एक पार्ट है। तो वो मिथ आप भूल जाओ कि एसईओ डेड हो चुका है। तो सिर्फ ये इवॉल्व हो रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो भी कंटेंट है वो हेल्पफुल होना चाहिए, एफएक्यू की कंडीशन में होना चाहिए, जिससे आपका आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको क्या करना है कि आपका जो भी कंटेंट है वो इतना हेल्पफुल होना चाहिए और एज अ आंसर होना चाहिए कि अगर मैं जाके एज अ यूजर चैट जीपीटी पे, क्लॉड पे कुछ लिख के सर्च कर रहा हूँ तो वो आपका सोर्स उठा के और आपके बारे में वो वहां पे बताना शुरू कर दे। ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि अभी हमने देखा था इवेल्युएशन कैसे कैसे चल रहा है एसईओ में। अब देखते हैं कि गूगल के जो कंटिन्यूअसली अपडेट्स आते रहते हैं रिगार्डिंग एसईओ, तो कुछ मैं मेजर आपको इसमें अपडेट बताने वाला हूँ कि क्या क्या अपडेट्स आए थे रिसेंटली और उनमें हमने क्या क्या काम किया है। तो जैसे कि सबसे पहला आया था इसका पांडा के नाम से एक अपडेट था। उसमें हमने लो क्वालिटी कंटेंट हटाया था गूगल ने कि जितना भी लो क्वालिटी कंटेंट आपकी वेबसाइट पे है इसने वो रिमूव किया था। फिर आया था हमारा पेंगुइन में क्या किया था कि स्पैम बैकलिंक्स। पहले क्या होता था कि बैकलिंक्स की बहुत सारी वेबसाइट्स होती थी, हम जाके अपना जो यूआरएल होता था प्रोडक्ट का या सर्विसेज का वहां पे जाके हम बैकलिंक्स क्रिएट कर लेते थे और वो सिर्फ और सिर्फ स्पैमिंग होती थी। 100, 200 और थाउजेंड्स में आपके बैकलिंक विद इन अ क्लिक बन जाया करते थे। तो जब गूगल को वो समझ में आया कि बैकलिंक्स इस तरीके से बनाया जा रहा है और अपने कीवर्ड्स को रैंक कराया जा रहा है, तो वहां पे उसका अपडेट आया और उसने जितने भी इस टाइप के बैकलिंक्स थे उन सबको वहां से रिमूव कर दिया। फिर आया इसका हमिंग बर्ड में क्या हुआ कि सर्च इंटेंट को गूगल ने अब समझना शुरू करा
कि जो यूजर्स हैं उनके लिए किस टाइप का इंटेंट है, कि वो प्रोडक्ट की सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने आ रहे हैं या प्रोडक्ट का बाय करने के लिए आ रहे हैं। तो इस टाइप से उसने इंटेंट को देखना शुरू करा कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आ रहा है या फिर परचेजिंग के लिए आ रहा है, और बहुत सारे इंटेंट उसने ऐसे क्रिएट किए। तो उसके बिहाफ पे उसने वेबसाइट्स को डिवाइड करना शुरू किया, उनकी रैंकिंग को डिवाइड करना शुरू करा। फिर आया इसका रैंक ब्रेन। तो मशीन लर्निंग का यूज होने लगा इसमें, पूरा का पूरा इसके क्रॉलर्स काम करने लगे गूगल के। तो उसने मशीन के अकॉर्डिंग, मतलब कि जितना भी उसका टेक्निकल पार्ट था वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। फिर इसका आया हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो ह्यूमन फर्स्ट कंटेंट को इन्होंने फर्स्ट रैंक देना शुरू करा, कि जो भी ह्यूमन कंटेंट था, जिन लोगों ने अपने बारे में बात करी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखे या फिर जिन्होंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जिन्होंने फ्रेश कंटेंट लिखा है, उसको उसने उसमें अपडेट करना शुरू कर दिया और उन्हीं को उसने रैंक में रखा। बाकी जितने भी थे उनको रैंक को डी रैंक कर दिया। फिर अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है, एआई ओवरव्यूज। एआई ओवरव्यूज में क्या होता है, अब जो गूगल है वो क्या करता है कि उसके पास जितने भी आप क्वेश्चन लिखोगे, जो भी आप कीवर्ड लिखोगे, तो उसके बिहाफ पे वो खुद से आंसर क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब खुद से आंसर जब वो कर रहा है तो ऑब्वियसली कि उसको डेटा कहीं ना कहीं से तो मिल ही रहा होगा। अब वो डेटा कहाँ से ले रहा है, वो हम लोगों की वेबसाइट से डेटा को पिक करता है, उस के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको पूरे को एनालाइज करता है और उसके बाद अपने एआई ओवरव्यू सेक्शन में उसका रिप्लाई भी कर देता है। ठीक है, तो ये जितने भी गूगल के अपडेट्स आए थे, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ मोटिव रहा है। यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करना, अपने सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना और उनको रिजल्ट्स अच्छे देना, जिससे कि लोगों को जो चाहिए एक्चुअल में सिर्फ वही रिजल्ट्स वो उनको दिखाता है। सो अब देखते हैं कि एसईओ में एआई का वैल्यूएशन कैसे आया और किस तरीके से उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए, पहले गूगल क्या करता था, गूगल पे जाके मैंने लिखा बेस्ट एसईओ टूल्स, तो वो क्या करेगा कि जितने भी बेस्ट एसईओ टूल्स होंगे वो टॉप 10 मेरे को ब्लू लिंक देने शुरू कर देता था। फिर हम उन 10 लिंक में से क्या करते थे, जो टॉप के 2 या 3 होते थे उनको हम एक्सप्लोर करते थे और बाकी को हम इग्नोर कर दिया करते थे। ठीक है, तो जितने भी हमारा एसईओ का टास्क होता था वो सिर्फ यही होता था कि हमें टॉप 10 में अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। आज के टाइम पे वही सेम यूजर गूगल पे ना जाके चैट जीपीटी पे जाके लिखता है कि प्लीज लेट मी नो बेस्ट एसईओ टूल्स। ठीक है, तो अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी क्योंकि अब वो ब्लू लिंक तो नहीं देता है चैट जीपीटी वहां पे, अब वो उसको आंसर करना शुरू करेगा। तो उसमें वो क्या करता है कि अब वो उसको बताएगा कि आप ये वाला टूल यूज कर सकते हो, टूल नंबर 1, टूल नंबर 2, टूल नंबर 3, और नीचे जाके वो लास्ट में उसके सोर्सेज दे देता है। तो देखिए यहाँ पे यूजर के लिए कितना ईजी हो गया कि पहले उसको 10 लिंक जाके चेक करने पड़ते थे, आज उसको सिर्फ एक ही आंसर में, एक ही जगह उसने सेम क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी पे और उसने उसको 10 के 10 जो टूल्स हैं वो एक ही पेज पर एक ही आंसर में उसने बना के दे दिए। तो इवेल्युएशन कैसे हुआ कि पहले मेरे को 10 ब्लू लिंक्स के लिए मेहनत करनी थी, आज मुझे उन 10 आंसर, जो एक क्वेश्चन के 10 आंसर दिए हैं उसमें, उस आंसर में अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को विजिबल कराने के लिए मुझे मेहनत करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अब ये नहीं आता कि आप चैट जीपीटी के लिए मेहनत कर रहे हैं या फिर आप गूगल के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आपका जो मेन मोटिव है कि चाहे वो चैट जीपीटी है या फिर आप गूगल है, तो आपको एसईओ, एईओ और जीईओ सब कुछ साथ मिला के ही करना है। तो हम अब ऐसे नहीं करने वाले कि गूगल के लिए आपको एसईओ अलग करना है और चैट जीपीटी और जेमिनाई या फिर किसी भी एआई टूल के लिए आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस सबकी सेम है, सारे टूल्स सब तरीके से सेम ही काम कर रहे हैं। बस अब आपको यह है कि अपने कंटेंट में थोड़ा सा ह्यूमन टोन ज्यादा रखना है, एफएक्यूज ज्यादा रखने हैं और आपके जो लाइव एग्जांपल हैं आपके खुद के, वो ज्यादा से ज्यादा रखने हैं। तो आपको एआई कंटेंट नहीं पब्लिश करना है, आपको खुद का कंटेंट क्रिएट करना है, एफएक्यूज रखना है और आपका सिर्फ मोटिव एक होना चाहिए कि चाहे कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी पे पूछा जाए, फिर गूगल पे पूछा जाए, जेमिनाई पे, आपका प्रोडक्ट उसको विजिबल होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जो पहले एसईओ करते थे हम 2025 से पहले और आज, उन दोनों में कॉमन चीज क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एआई आने के बाद आपका सारा का सारा कंटेंट चेंज हो गया, आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। तो सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा उसको करने का तरीका चेंज हो गया है। तो अगर मैं बात करूं कि पुराने वाली चीजें क्या हैं, तो जैसे कि हाई क्वालिटी कंटेंट, सर्च इंटेंट मशीन, फास्ट वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, उसके बाद उसमें आपको इंटरनल लिंकिंग भी करनी है, आपको अपने कीवर्ड भी डालने हैं उसके अंदर, आपको मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपके स्लग्स, सब चीजों पे काम करना है आपको। आपका टेक्निकल एसईओ भी स्ट्रांग होना चाहिए, ऑफ पेज एसईओ भी और ऑन पेज एसईओ भी। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, कंटेंट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, आप उसमें एफएक्यूज ऐड कर दो,
और उसके साथ थोड़ा सा उसको ह्यूमनाइज टोन में ले आओ। तो अगर मैं बात करूं कि एसईओ के लिए आपको 2026 में क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तो अभी तक हम लोग फोकस किस पे करते थे टिल 2025 कि आपका जो टेक्निकल एसईओ वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका ऑन पेज एसईओ स्ट्रांग होना चाहिए और आपका ऑफ पेज एसईओ और इंटरनल लिंकिंग, ये सब चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये हम बोलेंगे इसको कि ये ट्रेडिशनल एसईओ का पार्ट था। अब मॉडर्न एसईओ का पार्ट क्या हो गया है कि आपका जो कंटेंट है वो एईओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जीईओ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एआई ओवरव्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और उसके ऊपर आपका एफएक्यूज बहुत अच्छे से डले होने चाहिए, आपके टॉपिकल अथॉरिटीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो आपका कंटेंट है उसमें ह्यूमन टोन अच्छे से होनी चाहिए, और आपको कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के क्वेश्चन की तरह सोचो कि आपको उसका आंसर लिखना है। अगर आप उस टोन में उसको लिखेंगे तो जो आपके एआई ओवरव्यू या फिर जितने भी एआई टूल्स हैं वो उन सबको रैंक कराना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अभी हमने समझा कि मॉडर्न एसईओ क्या है, ट्रेडिशनल एसईओ क्या है, कैसे एसईओ इवॉल्व होता जा रहा है, कैसे हमारा एआई इंपॉर्टेंट हो गया एसईओ में, और किस तरीके से हमें अपने एसईओ को कंटिन्यू रखना है जीईओ और एईओ के साथ साथ।